बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हमने बात की कि कंप्यूटर को मुख्तलिफ साइजेस और उसकी क्वालिटीज की और उसकी वर्किंग के लिहाज से मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जिनमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर शामिल है। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा डाटा को प्रोसेस करने की ताकत रखते हैं। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि एक जो तेज तरीन सुपर कंप्यूटर होता है वो खरब से भी ज्यादा 10 खरब से भी ज्यादा के हिसाब किताब का काम जो है वो यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, मिलियंस ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो एक सेकंड में कर सकता है। इसकी हमने मुख्य एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कौन से सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। और इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किन किन जगह पे यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर्स जो हैं वो आमतौर पर वेदर्स की जो पेश गोई करनी है, मौसम के बारे में जानना है, वेदर के बारे फोरकास्टिंग के बारे में जानना है, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी जो कीमत है वो लाखों डॉलर्स तक हो सकती है। साइज की वजह से साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से ये बहुत कम यानी कि मिलते हैं। उसके बाद हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात की। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं और इसके अलावा ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज में यूज किए जाते हैं और ये भी ज्यादा डाटा को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। डाटा ज्यादा मकदार में अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है और इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बैंक्स यूज करते हैं बिकॉज दे आर पावरफुल कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि एयरलाइंस में जो शेड्यूल्स हैं, एयरलाइंस में एरोप्लेन्स का जो शेड्यूल है उसके लिए इनको यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये बैंकों में बहुत ज्यादा तादाद में इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टर्मिनल्स फंक्शन होते हैं। टर्मिनल क्या है? वो एक टर्मिनल जो है वो एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस हो सकता है जिसके थ्रू बाकी सारा जो है मुख्तलिफ लोग एट अ टाइम उस काम को प्रोसेस करवा रहे होते हैं। एक काम जो है, एक टास्क मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें नेटवर्किंग की होती है और देन जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं और वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बन जाता है। और ये बहुत थोड़ी मकदार में डाटा को स्टोर करने की साइज रखता है, कीमत में महंगे होते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं। और इसके अलावा अब हमने आज के टॉपिक में जो बात करनी है वो है मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स क्या है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉल होते हैं लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की ही तरह मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके लिए भी ज्यादा यूजर्स की जरूरत पड़ती है, इसमें नेटवर्किंग की जाती है। जिस तरह हमने पढ़ा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक टाइम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में भी वो सारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं और थाउजेंड्स की तादाद में लोग जो हैं वो इन्हीं डाटा को आपस में लिंक आउट कर रहे होते हैं या उस पर वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये नेटवर्किंग एनवायरनमेंट्स में सर्वर मशीन्स के तौर पर इसको यूज किया जाता है। सर्वर क्या है स्टूडेंट्स? जब हमने नेटवर्किंग की होती है तो नेटवर्किंग के लिए हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होता है जिस पर तमाम डाटा को हमने सेव किया होता है। बाकी तमाम यूजर्स हैं उनको वही एक कंप्यूटर डाटा प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा कंप्यूटर्स को डाटा प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए जो कि ओवरऑल बहुत फास्टली, बहुत एक्यूरेटली और बहुत क्विकली वे में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं, बाकी जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको डाटा प्रोवाइड कर सके और तमाम का तमाम डाटा उसी एक सर्वर में मौजूद होता है। इसी वजह से सर्वर जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो सर्वर कंप्यूटर्स के लिए मिनी कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है।
मिनी कंप्यूटर got their name because of their small size. मिनी कंप्यूटर का नाम जो रखा गया है, नाम दिया गया है इसको इसके स्मॉल साइजेस की बिना पे दिया गया है, क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, इसी वजह से इसको मिनी कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है. These computers have less processing power than mainframe computers. ये mainframe computer से less powerful होते हैं, but have high processing power than micro computer. लेकिन इनकी जो पावर है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है. इनकी जो पावर कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग पावर है, वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है, लेकिन वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है. Like mainframe, mini computer can support number of users, input and output requirement. मेन कंप्यूटर की तरह मिनी कंप्यूटर में भी बहुत तादाद में यूजर्स की जरूरत होती है जो कि इनपुट या आउटपुट दे रहे होते हैं, या यूजर्स की इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा वे में होती है. सेम वही बात है, ये नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं कि हाँ उन्हें इसमें टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स में बहुत से यूजर्स हैं, वो इनपुट दे रहे होते हैं, आउटपुट ले रहे होते हैं. तो मेन इसी वजह से ये मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह नंबर ऑफ यूजर्स को इनपुट और आउटपुट के रिक्वायरमेंट्स को यूज करता है या रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करवाता है. Normally, mainframe mini computers are used in a networked environment as server computer. ये आमतौर पे नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क एनवायरनमेंट में एज अ सर्वर मशीन के तौर पे यूज किया जाता है. और यूजर सर्वर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं. सर्वर कंप्यूटर्स जिसमें तमाम डाटा जो है वो सेव होता है, उन्हें सर्वर कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है. These computers are less expensive, ये less expensive होते हैं, इनके उनकी प्राइस जो है वो कम होती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से. एंड एन आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, और ये बेस्ट हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेट कुड नॉट अफोर्ड मेन फ्रेम, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती. इन्होंने नेटवर्किंग करनी होती है, उनकी जो डाटा है वो लार्ज होता है, उनकी कैपेसिटी जो है वो उसी लिहाज से कंप्यूटर के उसी मेमोरी की कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है. तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, और इसके लिए वो लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स का सहारा लेते हैं. डू नॉट नीड टू प्रोसेसिंग पावर ऑफ मेन कंप्यूटर्स, लेकिन उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की क्योंकि पावर बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें उतनी पावर नहीं चाहिए होती जितनी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास होती है. The HP 3000 is an example of mini computer. HP 3000 ये कंप्यूटर का नेम है जो कि मिनी कंप्यूटर की एग्जाम्पल में आता है. उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? जो सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं. ये एक पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकता है. इसकी पावर कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और इसमें आजकल जो है वो इतना मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स आ चुके हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी होती है. और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मिनी कंप्यूटर के बजाय माइक्रो कंप्यूटर को ही यूज करती हैं क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर की कैपेसिटी भी अच्छी होती है और माइक्रो कंप्यूटर को भी एज अ सर्वर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं. लेकिन ये आमतौर पर हम इनको यूज करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम या घरों में भी हम माइक्रो कंप्यूटर को यूज करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो रिफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर रिफर करते हैं किसको? पर्सनल कंप्यूटर्स को. पर्सनल कंप्यूटर्स जो एक यूजर आम अपने घर में, अपने ऑफिस में यूज कर रहा होता है एट अ टाइम, एक पर्सन इसे यूज कर सकता है, वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं. आर टिपिकली डेवलप फॉर इंडिविजुअल यूजर, जो कि हर एक इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल यूजर के लिए जो है वो डेवलप किया गया है. These are less power machines. इसमें less power machines होती हैं as compared to mini computers. मेन इसकी जो पावर है वो less होती है किससे? मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से.
In 1981, IBM called it first microcomputer. IBM ने क्या किया था, फर्स्ट माइक्रोकम्प्यूटर बनाया जो कि IBM PC का नाम दिया गया. Within a few years, many other manufacturers copied the architecture. और कुछ ही अरसे में, कुछ ही साल बाद मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर कंपनीज ने उसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया, IBM PC को फॉलो किया, उसके आर्किटेक्चर को फॉलो किया और देन उन्होंने भी अपने मुख्तलिफ कंप्यूटर से मुख्तलिफ कैपेबिलिटी के साथ मार्केट में लेके आए. उसके बाद नेक्स्ट है कि कहाँ मैंने माइक्रो कंप्यूटर को यूज किया जाता है. तो माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, हम घरों में यूज करते हैं और इसके अलावा इसकी प्राइस है वो लो होती है, इस वजह से ये हर एक की एक्सेस में होता है. वन बिग फैक्टर ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर का एक और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसका एक और फैक्टर क्या है कि उसकी प्राइसेस जो है वो लो है. लो प्राइसेस की वजह से ये मकबूल है. इसकी मकबूलियत की एक वजह जो है इसकी लो प्राइसिंग है. पीसीज आर गेटिंग पावर डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि पीसीज जो है टेक्नोलॉजी में तरक्की की जरूरत दिन ब दिन रोज ताकतवर होने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से वो डे बाय डे जो है वो ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं. दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन मोर पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर्स, और इसका डिफरेंस क्या है कि जो बहुत ज्यादा, इसी डिफरेंस की नाम पे जो बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर्स हैं और वो इक्वल है किसके, जो कि लेस पावरफुल मिनी कंप्यूटर्स हैं. अगर लेस पावरफुल मिनी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर ज्यादा पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर से मिलाया जाए तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो इक्वल होती है. The most powerful PCs are about as much powerful as a less powerful computer can be. और ये क्या है, सबसे जो ताकतवर पीसी है इतना ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है जितना कि एक कम ताकतवर पीसी. और लोग इसी वजह से, इसके काम की वजह से जो है वो माइक्रो कंप्यूटर को यूज करते हैं. These are also used business, ये बिजनेस में यूज किया जाता है, मेन कारोबार में माइक्रो कंप्यूटर को यूज किया जाता है. एजुकेशन फील्ड में माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. और इसके अलावा हम जिंदगी में की हर मैदान में, हर फील्ड ऑफ लाइफ जो है वो इसी माइक्रो कंप्यूटर को यूज करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ मॉडल्स में अवेलेबल होता है. वो मॉडल्स कौन से हो सकते हैं, वो डेस्कटॉप मॉडल्स हो सकते हैं, जिन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम देते हैं. लैपटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिसे हम नोटबुक का नाम देते हैं. और इसके अलावा पॉकेट कंप्यूटर जिसे मोबाइल या प्लम टॉप या इस तरह के कंप्यूटर्स हैं, ये भी माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं. इनके बारे में डिटेल्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे.